अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की तो ये सभी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे ड्यूरिंग योर इंटरव्यू एचआर राउंड। तो आपको करनी होगी इसकी प्रैक्टिस और रिपीट करने पड़ेंगे सेंटेंस आफ्टर मी। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन से और हर सेंटेंस को आपको कम से कम 3 या 4 बार प्रैक्टिस करना है। तो पहला क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो आपको इसका आंसर करना है आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन who likes learning new skills and improving every day. Right? दोबारा से बोलेंगे I am a hard working person who likes learning new skills and improving every day. Why should we hire you? यहाँ पे एचआर या आपके मैनेजर आपसे पूछ रहे हैं कि हम आपको क्यों रखें, हमें आपको क्यों रखना चाहिए। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि वो पूछना चाहते हैं कि आप इस काम में और लोगों से कैसे अलग हैं, आपके पास क्या एक्स्ट्रा स्किल्स हैं जो वो आपको हायर करें। तो सिंपल है गाइस, इसका आंसर आपको सिंपल रखना है और आपको बोलना है बिकॉज आई एम डेडिकेटेड, क्विक टू लर्न एंड रेडी टू वर्क सिंसियरली। राइट? दोबारा से रिपीट करते हैं हम। बिकॉज आई एम डेडिकेटेड, quick to learn and ready to work sincerely. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, यानी कि आपकी जो, जैसे एक क्वेश्चन होता है व्हाट आर योर वीकनेस, ऐसे ही एक क्वेश्चन होता है आपकी स्ट्रेंथ के बारे में कि आपकी जो मजबूती है वो क्या है, आपके अंदर क्या अच्छा है, आपके कौन से स्किल हैं जो बहुत अच्छे हैं। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो हम अपनी स्ट्रेंथ में काफ़ी सारी चीज़ें बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई स्ट्रेंथ्स आर कम्युनिकेशन, टीम वर्क एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। माई स्ट्रेंथ आर कम्युनिकेशन, टीम वर्क एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स कि आपकी स्ट्रेंथ जो है ये आपकी भाषा है, आपका जो कॉन्फिडेंस है और इंग्लिश या हिंदी भाषा का, वो आप टीम के साथ काम करके चलते हैं, अपने कलीग्स के साथ मिलकर। और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि कोई भी प्रॉब्लम होती है ऑफिस में प्रोजेक्ट को लेकर या किसी टास्क को लेकर, तो उसको सॉल्व करने की जो है आपकी स्ट्रेंथ है उसके बारे में आपने बताया है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ योर वीकनेस। गाइस, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कभी भी अपनी वीकनेस नहीं बतानी। आपने अपनी वीकनेस इस तरीके से बतानी है कि जो आपका जो इंटरव्यू है, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो वीकनेस भी एक प्लस पॉइंट हो। जैसे कि समटाइम्स आई ओवरथिंक बट आई एम लर्निंग टू मैनेज इट बेटर, यानी कि ओवर थिंकिंग से कंपनी का कोई भी लॉस होने वाला नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि आई एम एंग्री पर्सन, या फिर मैं अपना कंट्रोल ईज़िली लूज़ करता हूँ, या मुझे स्किल सीखने में प्रॉब्लम होती है, या मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो ये आपके लिए एक माइनस पॉइंट होता है। आपको अपनी वीकनेस को भी एक प्लस पॉइंट की तरह बताना है। जैसे कि इन्होंने बोला समटाइम्स आई ओवरथिंक बट आई एम लर्निंग टू मैनेज इट बेटर। अब ओवरथिंक से किसी भी कंपनी को कोई लॉस नहीं होता, तो ये एक तरह का प्लस पॉइंट है। वाई डू यू वॉन्ट दिस जॉब, तुम्हें यह जॉब क्यों चाहिए। आई वॉन्ट दिस जॉब टू ग्रो माई स्किल्स एंड गेन एक्सपीरियंस। वाई डू यू वॉन्ट दिस जॉब, तुम्हें यह जॉब किस लिए चाहिए। आई वॉन्ट दिस जॉब टू ग्रो माई स्किल्स एंड गेन एक्सपीरियंस। वट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, तुम हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हो। योर कंपनी इज़ नोन फॉर क्वालिटी वर्क एंड गुड कस्टमर सर्विस। गाइज, जब भी आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जो कंपनी की थोड़ी सी नॉलेज लेके आपको जाना चाहिए कि कंपनी के आपकी प्रोडक्ट्स क्या हैं, कंपनी को एस्टेब्लिश हुए कितने ईयर्स हो चुके हैं, कंपनी किस चीज़ में डील करती है, कितने एम्प्लॉयज़ है, वहाँ की जो एवरेज सैलरी है वो क्या है, एंड कंपनी में क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इसके लिए आपको बेटर प्रिपेयर रहना चाहिए। तो क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। योर कंपनी इज़ नोन फॉर क्वालिटी वर्क एंड गुड कस्टमर सर्विस। वाई डिड यू लीव योर लास्ट जॉब, आपने अपनी जो लास्ट जॉब थी वो क्यों छोड़ी थी। तो यहाँ पर आपको जो रिस्पॉन्स देना है वो इस तरीके से देना है कि आपकी कंपनी ठीक थी,
आपका वर्किंग भी अच्छा था, लेकिन आपके कुछ जेन्युइन रीज़न से लाइक हेल्थ इश्यू, या फिर आपका कहीं ट्रांसफ़र हो रहा था, या फिर ऑफ़िस क्लोज़ हो चुका था, या आपकी कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे। तो अब कभी भी हमें इसका नेगेटिव आंसर नहीं देना कि कंपनी का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, या कंपनी की सैलरी पॉलिसी अच्छी नहीं थी, या फिर कुछ हरासमेंट होता था, ऐसा कुछ नहीं बोलना आपको। तो सिंपल है गाइस, सीधा बोलिए, आई वांटेड बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। आर यू कंफर्टेबल वर्किंग इन अ टीम? Yes, I enjoy working with others. Are you comfortable working in a team? Yes, I enjoy working with others. Can you work under pressure? Yes, I stay calm and focus on solutions. Where do you see yourself in 5 years? I see myself in a higher position with more responsibilities. I see myself in a higher position with more responsibilities. What motivates you? Learning new things and achieving goals motivate me. What motivates you? Learning new things and achieving goals motivate me. Are you willing to relocate? Yes, if required. Yes, if required. Are you willing to relocate? Yes, if required. What are your salary expectations? I am open to a fair salary based on company standards. What are your salary expectations? I am open to a fair salary based on company standards. How do you handle stress? I stay organized and manage my time properly. I stay organized and manage my time properly. Do you have leadership skills? Do you have leadership skills? Yes, I can guide and support a team. Yes, I can guide and support a team. Describe a difficult situation you handled. Describe a difficult situation you handled. I stay calm, analyze the problem, and solve it step by step. I stayed calm, analyze the problem, and solve it step by step. What makes you unique? What makes you unique? My positive attitude and willingness to learn. My positive attitude and willingness to learn. How do you prioritize work? I focus on urgent and important tasks first. I focus on urgent and important tasks first. What is teamwork for you? Teamwork means helping each other to achieve a common goal. Teamwork means helping each other to achieve a common goal. How do you deal with criticisms? I take it positively and improve myself. I take it positively and improve myself. जॉइन कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल इंग्लिश विद मिसेज, एंड मेरी वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो इंटरव्यू की कर रहे हैं तैयारी, और ये एचआर राउंड आपकी हेल्प कर सकता है एक जॉब लेने में। तो इंग्लिश को सीखते रहिए कॉन्फिडेंस के साथ और प्रैक्टिस कीजिए डेली यूज सेंटेंसेस एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर 5 to 6 times.